गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू क्रैक प्रथम। आज तारीख 27 अप्रैल 2021 है और मैं द हिंदू एंड अदर्स न्यूज़ को डिस्कस करना। आज का जो हमारा टॉपिक होगा, पहला है रसिया के द्वारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने की घोषणा की गई है। दूसरा प्रोजेक्ट डंतक के बारे में, इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट, मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में और नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में। पहला टॉपिक है रसिया के द्वारा 2025 तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन छोड़ने की घोषणा की गई है और 2030 तक यह खुद का अपना इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन लॉन्च करेगा ऑर्बिट में। बात करें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की, तो यह एक लार्ज स्पेस क्राफ्ट होता है जो कि पृथ्वी के लो अर्थ ऑर्बिट में यह चक्कर लगाता है। इससे संबंधित यानी कि जो भी ऑर्बिट्स है उससे समय मैंने एक वीडियो बनाया 1 मार्च 2021 का, तो इसे आप देखिएगा। इसमें सारे ऑर्बिट को डिटेल से समझाया गया। तो ये जो स्पेस क्राफ्ट है इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य होता है स्पेस में शोध कार्य को आगे बढ़ाना। इसके लिए करता क्या है कि जो भी एस्ट्रोनॉट होते हैं जो कि यहाँ पे स्पेस में जाते हैं, उनको यहाँ पर माइक्रो ग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट करने की अनुमति दी जाती है इनको। बात करें पहले स्पेस स्टेशन की, तो पहला था मीर स्पेस स्टेशन जो कि सोवियत यूनियन के द्वारा बनाया गया था, जिसे ऑपरेट कौन करता था? रसिया, क्योंकि इसका ये हेड था। तो इसे चलाया गया था 1986 से 2001 के बीच और इसे फिर बंद कर दिया गया। और जो वर्तमान में हमारे सामने जो ISS है वो कौन सा है? ISS इसे शुरू किया गया था 1998 में। 5 देश की एजेंसियां इसमें शामिल थी। कौन कौन? यहाँ देखिए, नासा यानी कि यूनाइटेड स्टेट का, रसिया का रॉसकोस्मोस, जापान का जाक्सा, यूरोपीय यूनियन का ESA और कनाडा का CSA। ये जो पहला सेगमेंट भेजा गया था यानी कि पहला जो रॉकेट भेजा गया था 20 नवंबर 1998 को रशियन प्रोटॉन रॉकेट से, जिसका नाम था जरिया। और ये जो ISS है हमारी पृथ्वी से 402 किलोमीटर दूर है। और ये जो है यहाँ पर जो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ये 16 बार एक दिन में चक्कर लगाता है ये ISS और 90 मिनट में प्रति चक्कर पूरा कर लेता है। इस पर जो यहाँ पर लोग जाते हैं एस्ट्रोनॉट, वो यहाँ पर एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 16 बार सनराइज और 16 बार सनसेट को यहाँ पर देखते हैं। अब प्रश्न उठता है कि जो रसिया है वो इसे छोड़ना क्यों चाह रहा है, क्योंकि 1998 से तो यहाँ पे साथ था। दरअसल 2001 में 2011 में स्पेस शटल प्रोग्राम जो कि US का था उसे बंद कर दिया गया। उसके बाद होता क्या था कि रसिया का जो सोयूज पैसेंजर व्हीकल है इसी के द्वारा ISS पर लोगों को भेजा जाता था। तो इस कारण काफ़ी सारे जो नासा यानी कि अमेरिका का खर्च बढ़ गया था। आप देख सकते हैं 2011 से 2019 के बीच नासा ने इस पर कितना स्पेंड किया? $3.9 बिलियन का इस सोयूज फ्लाइट पर। इस कारण से काफ़ी राशि यहाँ पर खर्च होती थी। दूसरा है राजनीतिक कारण। रसिया और अमेरिका में आप समझ सकते हैं राजनीतिक कारण कैसे हैं। तो इन सब कारणों से क्या है कि ये जो नासा है इसको इग्नोर करना चाह रहा है। किसको? रॉसकोस्मोस यानी कि यहाँ पर रसिया को। और वो अब क्या कर रहा है? स्पेस एक्स, आपने देखा होगा स्पेस एक्स एलन मस्क की जो कंपनी है उसके साथ नासा अब काफ़ी काम कर रहा है। जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले पढ़ा था क्रू मिशन के बारे में, क्रू 1 और क्रू 2 दोनों को मैंने पढ़ाया था। तो इन दोनों आपने देखा हो कि नासा जो है स्पेस एक्स के साथ स्पेस स्टेशन या फिर अंतरिक्ष में भी कई सारे काम कर रहा है। तो अब अमेरिका खुद चाहता है कि वो अपने देश की कंपनी के साथ काम करे, तो रसिया अब समझ रहा है कि फिर हमें तो लॉस होगा, तो इसलिए यह कर रहा है कि 2025 में तो इसे छोड़ देगा और 2030 में यह खुद का अपना स्पेस स्टेशन डेवलप करेगा। बात करें प्रोजेक्ट डंटक की, नेक्स्ट जो टॉपिक है, तो ये जो है इसे शुरू किया गया था 24 अप्रैल 1961 को। कहाँ पे? भूटान में। जो इस समय शुरू किए थे उस समय से वहाँ के तीसरे राजा और प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या था? इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य था कि भूटान में मोर ट्रेवल रोड का निर्माण करना, यानी कि सड़क पर चलने योग्य जो वाहन होते हैं उस प्रकार के सड़क का निर्माण करना, यानी कि एक प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट होते हैं उसे डेवलप करना था। इसके तहत कई सारे प्रोजेक्ट को शुरू किया गया, जैसे कि समद्रुप जोंगखार को त्रासी सांग से जोड़ा गया 1968 में। इसी प्रकार राजधानी थिम्पू को कनेक्ट किया गया फुएट सोलिंग से इसी प्रोजेक्ट के तहत। इसके तहत आगे और भी काम किए, जैसे कि पारो एयरपोर्ट, योनफुला एयरफील्ड, थिम्पू में त्रासीगांग हाईवे, टेलीकम्युनिकेशन, हाइड्रो पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेज। इसके अलावा अब मेडिकल और एजुकेशन फैसिलिटी भी इस प्रोजेक्ट के तहत शुरू किया जा रहा है। तो इसका जो 60 वर्ष हो गया उसी के उपलक्ष्य में PIB पे इसका न्यूज़ था, तो इसे आप ध्यान रखिएगा।
प्रोजेक्ट दंतक किस देश के लिए है और किसके द्वारा शुरू किया गया था और इसका काम क्या है। नेक्स्ट है इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो प्रोजेक्ट है ये लद्दाखी स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा। इंडियन आर्मी का एक कॉर्प है फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स। इसके अलावा HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एक NGO भी शामिल है। कौन? कानपुर का नेशनल इंटीग्रिटी एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो नीडो और ये HPCL और इंडियन आर्मी के द्वारा इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है। इसलिए लद्दाख के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसके तहत जो पहला बैच शुरू किया गया है उसमें 45 लोगों को शामिल किया है, 45 बच्चों को। इसमें 20 लड़कियां भी। उन्हें जी और नीट की तैयारी कराई जाएगी यहाँ पे। तो आप समझ गए इग्नाइटेड माइंड प्रोजेक्ट क्या है। नेक्स्ट है मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में। आपने देखा होगा कोविड-19 का जो सेकेंड सर्ज आया इसमें ऑक्सीजन की मांग काफ़ी बढ़ गई है। दरअसल होता क्या है कि जो हाइपोक्सिया जो स्थिति होती है, हाइपोक्सिया, इसमें जो हमारे रक्त में होते हैं, ब्लड में ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम जाती है। इसी को पूरा करने के लिए ऑक्सीजन को जगह जगह से मंगाया जा रहा है। आपने देखा होगा यहाँ तक कि सिंगापुर, जर्मनी आदि से ही मंगाया जा रहा है। बात करें ऑक्सीजन की तो हमारे सांस के लिए कई सारे गैसों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। लेकिन ये जो मेडिकल ऑक्सीजन होता है वो क्या होता है? ये हाई प्योरिटी ऑक्सीजन होता है, यानी कि ये शुद्ध ऑक्सीजन होता है मेडिकल ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होते हैं, ये जो आपने सिलेंडर देखा होगा जो न्यूज़पेपर या फिर बाज़ारों में, तो ये दो प्रकार का है। एक तो होता है मेडिकल और दूसरा होता है इंडस्ट्रियल। ये जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन होता है वो हमारे लिए नहीं होते हैं, वो इंडस्ट्री के लिए होते हैं, जैसे कि ऑक्सीडेशन काम करना, कटिंग के लिए, केमिकल रिएक्शन आदि के लिए। अगर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को सूंघा जाए या फिर उसे यूज किया जाए तो उससे पीपल यानी कि लोग मर सकते हैं। तो आप समझ गए कि जो मेडिकल ऑक्सीजन होते हैं वो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन से अलग होते हैं दोनों। और इसमें कंटामिनेंट यानी कि विशुद्धता इसमें काफ़ी कम होती है, नाम मात्र होती है। यहाँ पे हाई प्योरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट है नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में। दरअसल यहाँ पर आग लगने की घटना सामने आई है। कुछ गांव वाले लोगों को जब वहाँ पे एंट्री नहीं दिया गया तो वहाँ पे इन्होंने आग लगाने की कोशिश की, जिस कारण से यहाँ पे थोड़ी आग लग गई है। तो हम जानते हैं नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व के बारे में। तो नवेगांव नागजीरा जो टाइगर रिजर्व है वो 46वां टाइगर रिजर्व है, जो कि 2013 में से घोषित किया गया था। ये जो टाइगर रिजर्व है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यह इंडिया के लगभग बीचों बीच है। इसी कारण से इसकी जो सीमा है कई सारे नेशनल पार्क से भी लगती है, जैसे कि नवेगांव नेशनल पार्क, नवेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, न्यू नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब से यहाँ पर। रुकिए, दरअसल ये जो हमने नाम लिया इसको कंप्राइज यानी कि इन सबको मिला करके कौन सा बनाया गया था? 46वां टाइगर रिजर्व नवेगांव नागजीरा। इसको जो सीमा लगती है यहाँ आप देख सकते हैं मेजर टाइगर रिजर्व से, जैसे कि कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व की जो कि मध्य प्रदेश में है। इसके अलावा महाराष्ट्र का तदेवा अंधेरी टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व। यहाँ पर जो एरिया है आप देख सकते हैं, ये जो महाराष्ट्र वाली सीमा है यहाँ से, तो यहाँ पर MP भी है ना, और यहाँ महाराष्ट्र का जो दो अन्य है यहाँ पे, और यहाँ पे छत्तीसगढ़। तो इन सब के कारण यहाँ पर इसकी सीमा अन्य जो टाइगर रिजर्व है जैसे कि कान्हा और पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का तदोबा अंधेरी और इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ का, यहाँ पर इसकी कनेक्ट हो जाती है सीमा यहाँ से। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रैक प्रथम।